मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं पर्यायवाची शब्दों को। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अधिकतर दोहराए जाने वाले शब्दों को हम देख रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने बहुत सारे शब्दों को देखा। यह अपना पर्यायवाची शब्दों का अंतिम वीडियो है। कुल मिलाकर चारों वीडियो में 500 शब्दों को दिया गया है, अर्थात एक के विकल्प में दूसरे 7 या 8 शब्दों को दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास पर्यायवाची शब्द 500 होंगे, जिसमें हम एक दूसरे के विकल्प में आए हुए समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम देख रहे हैं। अब हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से मैं कहना चाहूंगा, चाहे 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक की परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा क्यों न हो, सामान्य हिंदी की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह शब्द अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इन शब्दों को बार बार देखते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो मैं यही कामना करता हूं और हम बढ़ते हैं आगे। सोना। सोना शब्द का पर्यायवाची है स्वर्ण, कनक, सुवर्ण, कंचन, कुंदन, महारजत और हेम। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, कनक। कनक यह शब्द द्विअर्थी है, इसके 2 अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोने के रूप में और दूसरा है कनक का अर्थ धतूरे के बीज के रूप में, जिसे प्रसिद्ध एक दोहा भी है, कनक कनकते मादकता अधिकाय इहि खाय बहुराय वह पाए बहुराय। अर्थात कनक कनक में दोनों में अंतर है। इसमें मादकता ज्यादा है, कनक कनकते मादकता अधिक है। एक में मादकता अधिक है, जो खाने मात्र से पगला जाता है, बौरा जाता है। अर्थात धतूरे का बीज खाने से मनुष्य पागल हो जाता है, बौरा जाता है। लेकिन सोना, सोना पाने मात्र से ही वो बौरा जाता है, अर्थात पगला जाता है। तो इस तरह से सोना जिसके पास है वो किस तरह से पागल बनता है, इसी के बारे में यह दोहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पत्नी। पत्नी का के लिए पर्यायवाची शब्द है अर्धांगिनी, वामांगिनी, संगिनी, सहचरी, दारा, भार्या, जोरू और बेगम। जोरू और बेगम यह फारसी भाषा से आए हुए शब्द है। तो ये भी एक शब्द हम एक बार देखते हैं। आगे का शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ब्राह्मण के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है, समानार्थी शब्द कौन सा है? तो देखेंगे हम, महिदेव, भूमिदेव, भूदेव, अग्रजन्मा, भूमिसूर, द्विज, वाड़व, विप्र, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे का शब्द है मोर। मोर के पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, नर्तक प्रिय, जिसे कि नाच पसंद होता है, जैसे ही आकाश में बादल छा जाता है ये मोर नाचने लगते हैं। नीलकंठ, तो इसका नीला कंठ होने के कारण इसे नीलकंठ कहा जाता है। और नीलकंठ के भी 2 अर्थ लिए जाते हैं। यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है। अर्थात नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात मोर या फिर शिवजी, महादेव, शंकर महादेव, जिनका कि विष पीने के कारण कंठ नीला हुआ था, इसीलिए उन्हें भी नीलकंठ कहा जाता है। सीतापांक, मेहप्रिय, कलापी, शिखी और केक, यह भी मोर के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। आगे का शब्द है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची शब्द है नभचर, अर्थात नभ में घूमने वाले, गगनचर, गगन में घूमने वाले या विचरण करने वाले, पंछी, अंडज, अंडों से जन्म लेने वाले, विहंगम या विहग, खग और परिंदा। परिंदा यह भी फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। आगे का शब्द देखते हैं पेड़। पेड़ के समानार्थी शब्द है वृक्ष, पादप, विटप, तरु, अगम, द्रुम, गाछ और दरख्त। दरख्त ये भी शब्द फारसी भाषा से आया हुआ है। आगे का शब्द है सांप। सांप के पर्यायवाची शब्द है सर्प, विषधर, भुजंग, फनिश, उरग, अहि, व्याल और नाग। आगे का शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं
सूरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, परमधाम, वैकुंठ, त्रिदिव, द्यो। आगे का शब्द है सेना। सेना के पर्यायवाची शब्द है वाहिनी, कटक, अनिक, अनिकिनी, दल, फौज, चमू और कुमक। आगे का शब्द है हाथी। हाथी के पर्यायवाची शब्द है कुंजर, गज, मतंग, कुंभा, करी, द्विरथ, दंती और नाग। यहां पर नाग भी शब्द दो अर्थों में लिया जाता है। नाग का अर्थ सर्प के रूप में भी है और नाग का अर्थ हाथी के रूप में भी है। आगे का शब्द है हिमालय। हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं पर्वतराज, नगेश अर्थात पर्वतों का राजा, नग ईश, इससे इसकी संधि है यह। हिमगिरी, गिरी का अर्थ ही पर्वत है। हिमपति, गिरिराज, नगराज, हिमाद्री, हिमाचल। ये हिमालय के पर्यायवाची शब्द है। आगे का शब्द है शिव। शिव के पर्यायवाची शब्द है शिव। यह शिव भगवान शंकर जी का ही नाम है, तो मूल नाम उनका शंकर है, लेकिन उन्हें शिव नाम से भी हम जानते हैं। तो शिव महादेव, देवों के देव महादेव ऐसा भी कहा जाता है। शंकर नीलकंठ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि विष प्राशन करने के कारण इनका कंठ नीला हुआ था, इसलिए इन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। गंगाधर, जिन्होंने अपनी जटाओं पर गंगा धारण की थी, गंगा प्रवाहित हुई थी इनकी जटा से, इसलिए इन्हें गंगाधर भी कहा जाता है। गौरीनाथ, इनकी पत्नी जो है पार्वती है, पार्वती का नाम गौरी भी है, तो गौरीनाथ अर्थात गौरी के नाथ, गौरी के स्वामी, गौरी के पति, इस अर्थ में भी। त्रिलोचन, इनकी 3 आंखें हैं, इसीलिए 3 आंखों वाले त्रिलोचन ऐसा इन्हें कहा जाता है। पशुपति, सभी पशुओं के ये पति हैं। और भोलेनाथ, ये बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कठोर तपस्या यदि करते हैं निश्चित रूप से, तो कहा जाता है कि भोलेनाथ निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शिव जी के बहुत ज्यादा भक्त हमें देखने को मिलते हैं। आगे का शब्द है यमुना। यमुना को जमुना भी कहते हैं। सूर्य सुता, क्योंकि यह सूर्य की पुत्री मानी जाती है यह नदी, इसलिए सूर्य सुता, सुता अर्थात पुत्री, बेटी। अर्कजा, रवि तनया, रवि अर्थात सूर्य ही, तनया अर्थात बेटी, उसके शरीर से जन्म लेने वाली बेटी। कालिंदी, तरणी तनुजा और भानुजा, भानु का अर्थ भी सूर्य ही है, भानु से जन्म लेने वाली, तो भानुजा। आगे का शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, मार्तंड, सूरज और रवि। तो इस तरह से सूरज के ये पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं भारती, वीणा पानी, वीणा पानी, पानी का अर्थ है हाथ या कर, तो जिसके हाथों में वीणा है वह अर्थात वीणा पानी। शारदा, वाग्देवी अर्थात भाषा की देवी, ज्ञान की देवी। वागेश्वरी अर्थात ज्ञान की ईश्वरी। ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली। वागीश, ज्ञान की देवी, भाषा की देवी। और विमला, तो इतने सारे शब्द सरस्वती देवी के लिए, मां सरस्वती के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने पर्यायवाची पाठ के अंतर्गत लगभग 500 शब्दों का अध्ययन किया है, और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि इन 500 शब्दों का अध्ययन करने के बाद लगभग 40-45 मिनट के ही वीडियो है, ये पूरे वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से पर्यायवाची शब्द पर आपका प्रभुत्व इतना अच्छा बन जाएगा कि आप किसी भी परीक्षा का सामना आप बेझिझक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को चारों भागों को देखिए, निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आप में एक आत्मबल आपका बढ़ जाएगा, आपका साहस बढ़ जाएगा और परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।